भारत में जब हम जातीय गरीबी और असमानता की बात करते हैं तो कुछ नाम इतने पीछे छूट जाते हैं कि शायद ही कोई उन्हें याद रखता हो। ऐसा ही एक नाम है मुसहर। वो लोग जिनके हिस्से में हमेशा मिट्टी, भूख और संघर्ष आया, जिनके पास न जमीन थी, न पहचान और ना ही समाज में अपनी कोई जगह। कभी खेतों के किनारों पर, कभी नदी के पार की बस्तियों में इनकी जिंदगियां गुमनाम रहीं। जहां सूरज उगता तो था पर उम्मीदें नहीं। मुसहर शब्द की जड़ है मूस यानी चूहा और हर यानी मारने वाला। इतिहासकार बताते हैं कि सदियों पहले जब जाति व्यवस्था का ढांचा कठोर हुआ तो मुसहर समुदाय को समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। भूख और मजबूरी ने इन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि इन्हें चूहे पकड़कर खाने तक को मजबूर होना पड़ा। और तभी से समाज ने इन्हें कहा मूसहर या मुसहर, चूहे खाने वाले लोग। लेकिन असली सच्चाई यह है कि ये वही लोग थे जो खेत जोतते थे, फसल उगाते थे, पर दाना अपने घर नहीं लाते थे। भारत के ग्रामीण समाज में मुसहरों को अस्पृश्य यानी अनटचेबल माना गया। उन्हें गांव के मुख्य हिस्से में रहने की अनुमति नहीं थी। वे अलग बस्तियों में रहते जहां न सड़क होती थी, न बिजली, न पानी। उनका मुख्य काम था खेतों में मजदूरी, सफाई और कभी कभी चूहा पकड़ना। ये काम भी ज्यादातर ऊंची जातियों के जमींदारों के लिए होता था। जमींदारी व्यवस्था में मुसहरों को लगभग गुलामी जैसी स्थिति में रखा गया। मजदूरी के बदले कभी खाना, कभी कपड़ा और कभी सिर्फ अपमान मिलता था। ब्रिटिश शासन के समय में भी मुसहरों की स्थिति नहीं बदली। औपनिवेशिक जनगणनाओं में उन्हें रैट कैचर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स कहकर दर्ज किया गया। इस तरह का वर्णन बताता है कि कैसे पूरे समाज ने समुदाय को नीच मान लिया था। 1947 में भारत आजाद हुआ और संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। मुसहर समुदाय को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया गया। कागजों पर बराबरी मिल गई पर जमीन पर सच्चाई वही रही। सरकारी योजनाएं आईं पर इन तक नहीं पहुंची। स्कूल बने पर इन बस्तियों के बच्चे वहां तक जा नहीं पाए। कई जगह आजादी के दशकों बाद भी मुसहर बस्तियां कच्ची झोंपड़ियों में थी, जहां बिजली, पानी और शिक्षा सपने की तरह लगते थे। लेकिन समय के साथ इस समुदाय ने चुप रहना छोड़ दिया। 90 के दशक में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता मुसहरों के हक की लड़ाई में उतरे। जीतन राम मांझी, जो खुद मुसहर समुदाय से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी सफलता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो एक प्रतीक थी कि मिट्टी में दबा इंसान भी एक दिन नेता बन सकता है। मांझी की कहानी ने हजारों मुसहरों में उम्मीद की चिंगारी जलाई। अब ये समुदाय समझ चुका था कि अधिकार भी लड़कर ही मिलते हैं। शिक्षा और बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कई एनजीओज और सरकारी योजनाओं ने मुसहर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मुसहर बच्चे पहली बार स्कूल की किताबें पढ़ रहे हैं। कई महिलाएं अब स्व सहायता समूह बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब मुसहर सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि शिक्षा, खेल और राजनीति में भी नाम कमा रहा है। हालांकि अभी रास्ता लंबा है पर दिशा सही है। मुसहरों की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं। उनके लोकगीतों में दर्द भी है और उम्मीद भी। वे भुइयां बाबा, जमराज और ब्रह्म बाबा जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। छठ, होली और दिवाली जैसे त्योहार वे पूरे उत्साह से मनाते हैं। उनकी बोली भोजपुरी, मगही और मैथिली के मेल जैसी होती है। उनकी कला में मिट्टी, मेहनत और संगीत की खुशबू है। वे अपने दुख को भी गीत बना देते हैं, क्योंकि उनके लिए गाना भी एक तरह की आजादी है। भारत में आज मुसहर समुदाय की आबादी करीब 25 से 30 लाख के बीच मानी जाती है। इनमें से ज्यादातर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हालांकि बहुत कुछ बदला है, लेकिन अब भी चुनौतियां बाकी हैं। गरीबी, कुपोषण, बाल विवाह और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अब भी कई बस्तियों में मौजूद हैं। फिर भी अब मुसहर केवल दया का पात्र नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। अब उनके बच्चे सवाल पूछते हैं, अब उनकी बेटियां स्कूल जाती हैं और अब वो खुद अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। मुसहर सिर्फ एक जाति नहीं, वो भारत की आत्मा का वो हिस्सा है जिसे हमने बहुत देर तक अनदेखा किया। लेकिन अब वक्त है उन्हें सुनने का, उन्हें समझने का और उनके साथ चलने का। क्योंकि जब मुसहर उठेंगे तो सिर्फ एक जाति नहीं, पूरा समाज उठेगा। मिट्टी से उठती आवाज, एक कहानी जो हाशिए से निकलकर अब उम्मीद का प्रतीक बन रही है।